फॉर्म है वो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को भरना है। अब ये वाला सेक्शन तो लोगों के लिए फिर से कॉमन ही है, जहाँ पे ये वाला जो सवाल यहाँ पे जो जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, इस सवाल को ये होता है स्टूडेंट का एरिया, यानी जो आप मेन एप्लीकेंट हो वो, और ये है को बोरोवर का एरिया, यानी आपके पेरेंट। गाइस वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को एजुकेशन लोन चाहिए, जिसको आप लोग जो है स्टूडेंट लोन के नाम पे भी जानते हो, और अगर आप जो है हायर स्टडीज के लिए, मान लो कि आपकी जो है 12th कंप्लीट हो चुकी है या फिर इसके अलावा जो है आप हायर स्टडीज करते हो, तो उसके रिलेटेड आपको अगर यूजी करना है, अंडर ग्रेजुएशन में करना है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, या फिर अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और इसके बाद आपको और भी जो है बहुत सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना है, बट इन सभी चीज में जो है कहीं ना कहीं आपको पैसों की तलाश है, जो कि आपको एज एजुकेशन लोन के तौर पे चाहिए, तो पीएनबी से आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, जिसके लेकर यहां पे पीएनबी सरस्वती और पीएनबी प्रतिभा दोनों मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे कैसे आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, और दोनों ही वीडियोस को आप लोग देख लेना, आपको लोन पाओ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में ही, और वो भी पंजाब नेशनल बैंक से, लेकिन वो जो एजुकेशन लोन होगा वो होगा यहाँ पे पीएनबी उड़ान करके, जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये इस एजुकेशन लोन की हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब इस एजुकेशन लोन की बात करें तो ये जो एजुकेशन लोन की स्कीम है, ये स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन अब्रॉड के केसेस में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, कैसे कैसे इसको आवेदन करना होगा, कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही में आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। ये वीडियो पसंद आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल को जाकर जो है सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक आपने लोन पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से जरूर से कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आप लोग लाइक शेयर भी कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं वीडियो को, जो कि बहुत कॉमन स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो है जो कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, ये वीडियो होती है हमारी, वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। तो जैसे ही आप लोग टाइटल पे टैप करते हो ना, ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, जो ये आपका टाइटल होता है बेसिकली, और जैसे ही आप लोग इस टाइटल पे क्लिक करते हो, मोबाइल पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये जो है खुल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है एक वेबसाइट लिंक, जो कि आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये जो वेबसाइट लिंक आपको शो हो रही है ना, सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक। से ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते सीधा पहुंच जाएंगे loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है, और वो काम ये है कि यहां पे आपको, अगर मोबाइल फोन में देख रहे हो तो आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। देन यहां पे आपको एक एजुकेशन लोन की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। ये है पर्टिकुलरली एजुकेशन लोन की कैटेगरी। तो एजुकेशन लोन की कैटेगरी में क्लिक करना है। अब इससे होगा ये कि जो बैंक आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाती है, या जो प्लेटफॉर्म एजुकेशन लोन दिलवाती है, वो सभी बैंक्स के जो है नाम और साथ ही में उसके आगे एजुकेशन लोन आपको लिखा मिल जाएगा। एक्चुअली में जो प्लेटफॉर्म है ये कंटेंट बेस्ड है, जहां पे आपको पूरी तरीके से कंटेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहां पे आपको एक चीज करना है, या तो आप ऐसे स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाकई में टाइम टेकन है तो आपको एक काम और करना है, और वो है आपको जो सर्च बटन है यहां पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है, और यहां पे आपको टाइप करना है पीएनबी एजुकेशन। इतना कीवर्ड डाल के जैसे सर्च करोगे, आपके सामने जो है रिलेवेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि पीएनबी एजुकेशन लोन क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे। आपके सामने जो है आर्टिकल आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो क्या करना है आप लोगों को पता है, आर्टिकल पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे आप लोग सामने आपके सामने जो आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड मतलब डिटेल में खुल जाएगा, जहां पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या एजुकेशन लोन है, कैसे एजुकेशन लोन मिलता है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। यानी अगर मैं इस आर्टिकल की पर्टिकुलरली बात करूं तो सबसे पहले तो आप इसको हिंदी के अलावा और भी भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना रुपए तक का लोन मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे पीएनबी उड़ान की बात करते हैं, जो एजुकेशन लोन की स्कीम है, तो उसके अंदर क्या होता है, कितने रुपए तक का मिनिमम लोन है, कितने रुपए तक का मैक्सिमम लोन है, कब तक पैसे को चुकाना पड़ेगा, अब्रॉड में कौन कौन से प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स का नाम आते हैं, ये सभी सवालों के जवाब आपको जो है मिल जाएंगे। अगर इसके जैसे आर्टिकल को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पीएनबी स्कीम्स के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी हम वेब पेज पे जाने ही वाले हैं। तो जैसे आप लोग आर्टिकल पढ़ लोगे तो आर्टिकल के अंदर बेसिकली आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको यहाँ पे विजिट का लिंक मिलेगा। इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको पीएनबी इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब जो जानकारी वहां पे लिखी गई है वो जानकारी को आप चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि आप सीधा पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल के वेबसाइट पे आ चुके हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर पीएनबी उड़ान करके ये स्कीम। तो आपको सिंपली क्या है, इसके रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो जो इन्फॉर्मेशन वहां दी गई है, मतलब बेसिकली जो पीएनबी उड़ान स्कीम से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको बेसिकली जो कॉमन जानकारी होती है कि लोन क्यों लेना चाहिए, एजुकेशन लोन किसे क्या मिलता है, ये सब
अब सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे जो है जो लोन है वो किन किन कोर्सेज के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आप हायर एजुकेशन अब्रॉड के लिए लोगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन फॉर सिक्योर एडमिशन इन कोर्सेज एज अंडर, जो कि होगा ग्रेजुएशन फॉर जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन में। याद रखना यूजी के लिए जो होंगे कोर्सेज वो जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशन या टेक्निकल कोर्सेज जो ऑफर करेंगे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, उनके केस में। पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA MBA MS तक के लिए कोर्सेज कंडक्ट की बात करें, MS के अलावा एटसेट्रा भी है। बाकी कोर्सेज जो कंडक्ट है वो CIMA लंदन, CPA एंड USA एटसेट्रा से होगा। तो आप लोग इन सभी को चेक कर लेना, इसी से आपके कोर्सेज की भी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा कि आप इस PNB उड़ान को लेने के लिए तैयार हो कि नहीं, मतलब एलिजिबल हो कि नहीं हो। बाकी कोर्सेज जो है वो डिफाइंड है वेरियस गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम के साथ में। बाकी डिग्री जो डिप्लोमा कोर्स लाइक एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग एटसेट्रा प्रोवाइडेड, दीस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपिटेंट रेगुलरली बॉडीज इन अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अब्रॉड। तो ये आपके सामने क्लियर रहेगी चीजें। और जो आपको लोन मिलेगा वो लोन दिया किस लिए जाता है, बहुत सारे लोगों को पता है पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो आपको लोन है बेसिकली प्रोवाइड इसलिए कराया जाता है ताकि आप जो है अपने कॉलेज की, स्कूल की, हॉस्टल की फीस को पे कर सको, एग्जामिनेशन की फीस को पे कर सको, और किताबों को खरीद सको, कंप्यूटर वगैरह अगर आपको रिजनेबल कॉस्ट में मिलता है तो उसको भी बाय कर सको, पर्सनल लिविंग एक्सपेंस के लिए, और इन्हीं सबके खर्चों को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए एक एलिजिबिलिटी है जो आपको मानना पड़ेगा। आपका एक तो आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन रेजिडेंशियल, और दूसरी बात यह है कि आपका सिक्योर एडमिशन होना चाहिए हायर एजुकेशन कोर्सेज के लिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अब्रॉड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के तौर पे। ये आपको प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ HSC 10+ और 2 और इक्विवेलेंट, ठीक है। बाकी क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करें तो जो सवाल है कि कितने रुपए तक का लोन मिलता है, तो देखो यहाँ पे नीड बेस्ड फाइनेंस है, ये हमेशा ही रहता है एजुकेशन लोन के केस में कि जितनी जरूरत होगी उतना ही मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नीड बेस्ड फाइनेंस सब्जेक्ट टू मार्जिन एज पर गाइडलाइन होगा, और रीइंबर्समेंट ऑफ फीस पेड विद इन 6 months में भी कंसिडर इंडिविजुअल मेरिट ऑफ द केस, ठीक है। बाकी मार्जिन जो है वो 4 लाख पे कुछ भी नहीं है, 4 लाख से ऊपर पे 15% का है। स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप भी इंक्लूड रहेगा मार्जिन में, और मार्जिन में भी ब्रॉट इन 1 year to year बेसिस व्हेन डिसबर्समेंट आर मेड ऑन अ प्रो रेटा बेसिस होगा। बाकी सिक्योरिटी के तौर पे 7.5 लाख पे जो भी बता रखा है। वैसे तो पेरेंट्स को आपको तब भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा एजुकेशन लोन में, क्योंकि 50% आपका यहाँ पे रूल रहता है, तो 50% आपके पेरेंट्स का भी रूल रहता है, जिसको आपको एप्लीकेंट के नाम से जानते हो या जॉइंट बोरोवर भी कहते हो। तो यहाँ पे 7.50 लाख पे यहाँ पे बात करें, अगर आपको 7.50 लाख पे होगा सिक्योरिटी यहाँ तक हम बात करते हैं, तो नो टेंगेबल सिक्योरिटी रहेगा और थर्ड पार्टी गारंटी इज रिक्वायर्ड रहेगा। बाकी अगर 7.5 लाख से ऊपर है तो मे बी आपको जरूरत पड़ सकती है सिक्योरिटी ऑफ सुटेबल वैल्यू एक्सेप्टेबल ऑफ द बैंक। बाकी रीपेमेंट वही 15 साल तक आपको समय मिल जाएगा लोन चुकाने का। और रीपेमेंट अगर हम हॉलीडे की बात करते हैं मॉनिटोरियम की, उसके बारे में भी है, कोर्सेज के हिसाब से शायद होगा, कोर्स पीरियड प्लस 1 year। बाकी प्री पेमेंट चार्ज कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना पड़ेगा अभी जाकर, देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पता करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज ये भी आपको देखना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी चार्ज लगेगा, तो ये भी आपको देखना पड़ सकता है। देख लेना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज वार्ज है या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से लगेगा, क्योंकि अगर दिया हुआ है और मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं होता तो वो नील भी लिख सकते थे। बाकी आवेदन कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले यहाँ पे इसको पूरी जानकारी लेने के बाद आपको पीछे आना है, और यहाँ पे PNB उड़ान के अंदर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, तो ये सीधा वेबलाइंस पोर्टल पे रीडायरेक्ट करता है आपको। यहाँ जाने के बाद आपको रिटेल लोन्स का ऑप्शन मिलेगा, मैं जूम कर देता हूँ, ये रिटेल लोन्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ अलग अलग एजुकेशन लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, सबकी आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेक्शन। तो इसमें एजुकेशन लोन का जो ऑप्शन है इस पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पे कुछ पूछता है कि अगर इज द यूजर ऑफ पार्ट ऑफ PNB कार्ड एंड सर्विस लिमिटेड, अगर है तो ठीक है, वरना नो करके प्रोसीड कर सकते हो। देन सीधा विद्या लक्ष्मी के वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर जाते हो। यहाँ पे आने के बाद मैंने अगर पुरानी वीडियोस को देखा हो तो मैंने बताया था कि PNB एजुकेशन लोन लेते वक्त में अगर विद्या लक्ष्मी का अकाउंट नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है तो PNB में विद्या लक्ष्मी का वेब पोर्टल में आपका जो है अकाउंट रजिस्टर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बहुत ईजी है। नीचे जाना है आपको, और यहाँ पे अपने जो है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपना पूरा का पूरा जो है एक फॉर्म भर देना है, और आप यहाँ पे अपना अकाउंट जो है रजिस्टर कर पाओगे, एक यूजर एज रजिस्टर्ड हो जाओगे, और ईमेल आईडी को एक्टिवेट कर लेना, तभी जाके जो है आप आगे चल के लॉगिन कर पाओगे। बाकी अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन के बटन पे टैप करना, स्टूडेंट लॉगिन पे चले जाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद जो आपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो डालने के बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है, क्योंकि मेरा अकाउंट है, आपका भी अकाउंट बन चुका है। लॉगिन करते हैं, और जैसे ही आप लोग सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा। देन सबसे पहले आपको नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको मिलता है लोन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, इस पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले कुछ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो जहाँ पे एक्स लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये मैंडेटरी सेक्शन है। मतलब वैसे तो सभी के सभी सेक्शन मैंडेटरी है, जहाँ पे पहले सेक्शन में आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि कौन कौन से, अगर आपको डाउट है कि कौन से सेक्शन को भरना जरूरी है, क्योंकि बहुत बारीकी से लोग फॉर्म भरते हैं ना ऑनलाइन में भी, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट
है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, वो सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो सवाल है ना कि आपका लोन कितना मिलेगा, नीड बेस्ड फाइनेंस जो था वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के कितने रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो ये है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पूछा जाएगा कि आप जो है आप जो हायर स्टडीज़ जो है इन इंडिया के लिए कर रहे हो, तो क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो नो कर देना, क्योंकि आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए पीएनबी उड़ान ले रहे हो और आपकी पेरेंटल इनकम एनुअल तौर पे 4.5 लाख या उससे ज़्यादा है क्या, मतलब पूछा गया अप टू है कि नहीं है, मतलब लगभग, अगर उससे कम है तो नो कर सकते हो, ज़्यादा है तो भी कर सकते हो नो, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से बाकी देख लेना। एंड वो और भी है कुछ कि आप प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में ले रहे हो क्या एडमिशन, वो भी पूछेगा तो इसका देख लेना। बाकी मेन जो आपका फॉर्म है वो यहाँ से शुरू होता है जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को भरना है। अब ये वाला सेक्शन तो लोगों के लिए फिर से कॉमन ही है, जहाँ पे ये वाला जो सवाल यहाँ पे जो जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना, इस सवाल को ये होता है स्टूडेंट का एरिया, यानी जो आप मेन एप्लीकेंट हो वो, और ये है को बोरोवर का एरिया, यानी आपके पेरेंट्स या फिर आपके माता पिता, और अगर आप एक शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड भी हो सकता है इस केस में। तो यहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, इस कॉलम में मात्र स्टूडेंट अपनी डिटेल्स भरे, ठीक है, और इस कॉलम में मात्र जो उनके पेरेंट्स है, हस्बैंड या जो भी जो को बोरोवर बने, जो जॉइंट बोरोवर या फिर को एप्लीकेंट कह लें, वो जो बने वो सिंपल अपनी डिटेल्स भरे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सभी डिटेल्स को भर पाएं। तो ये हो गई कुछ कंप्लीट बातें। इसके बाद आपको प्रेजेंट बैंकिंग डिटेल्स में आप जिस भी जगह आपका बैंक चल रहा है, मान लो कि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में ही है, दोनों का, स्टूडेंट का भी और उसके माता पिता का भी, तो सभी डिटेल्स भर देनी है बैंक रिलेटेड यहाँ पे। देन इसके बाद कोर्स डिटेल्स में आना है, तो कोर्स डिटेल्स में बताना है कि मेरिट है, मैनेजमेंट कोटा किसके हिसाब से है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या होगा, कौन से इंस्टीट्यूशन में है, नेम ऑफ द कोर्स क्या होने वाला है, और नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारी इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, तो कर सकते हो पूरा, ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ये भी आपके लिए इजी होगा, किन किन चीज़ों में खर्चा है वगैरह वगैरह, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और साथ में सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। एंड लास्ट में आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी आप इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर रहे होगे वो ध्यान रखना जेपीईजी, पीएनजी एंड पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक की फाइल साइज को आप अपलोड कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो स्टूडेंट के बिहाफ पे भी कुछ है, जैसे मार्कशीट हो गया, प्रूफ ऑफ एडमिशन हो गया, या फिर आपका शेड्यूल ऑफ एक्सपेंस हो गया, या फिर एप्लीकेंट की फोटो हो गई, ये सब स्टूडेंट वाला है। तो इसी के अलावा जो को एप्लीकेंट या पेरेंट्स का, जैसे कि आईटी रिटर्न्स फाइल हो गया, जॉब रिलेटेड जो आपका फॉर्म 16 हो गया, प्रूफ ऑफ इनकम हो गया, ये सब उनके पेरेंट्स को दिखाना पड़ सकता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने तो कुछ गिने चुने के नाम लिए हैं। इसके बाद आपको ये जो सेव टिक मार्क वाला है ना, आई डिक्लेयर करने वाला, ये वाला, इस पे करना होगा आपको क्लिक, पहले फॉर्म भर लेना, उसके बाद देन सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन स्टेटस में जाओगे तो शो कर जाएगा कि आपने कोई एक फॉर्म भरा है, जो कि फिलहाल यहाँ पे मैंने भरा नहीं है तो मुझे शो नहीं करेगा, बट आपका शो कर जाएगा। देन वहां पे आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स का आपको ऑप्शन बेसिकली मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जस्ट वेट करना है, और हमें पीएनबी उड़ान लेना है, क्योंकि ये बात का ध्यान रखना, हमें अपना एजुकेशन लोन का स्कीम नहीं भूलना है, ताकि फिर आगे चल के दिक्कत ना हो। देन यहाँ पे आपको सिंपली सर्च के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाला है पीएनबी उड़ान, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑब्लिक में जूम करके दिखा दूं, यहाँ पे आपको जो है स्कीम नेम देखने को मिल रहा होगा, पंजाब नेशनल बैंक, और लोन जो स्कीम है वो है पीएनबी उड़ान करके। तो सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और आपको अप्लाई के बाद जो है आपको ब्रांच लोकेटर से चूज करना है कि कौन से ब्रांच का है, जहाँ से भी आप लेना चाहते हो, जैसे कि आपका जो मेन ब्रांच पड़ता है वो, तो उसके लोकेशन वगैरह सही से चूज कर लेना, एंड आगे के फर्दर प्रोसेस आप लोग कंप्लीटली भर लोगे। इसके बाद वो मे भी ये हो सकता है, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन में नहीं देखा है, तो बट ये भी हो सकता है कि जो आपने डिटेल्स वगैरह भरी हो, लोन वगैरह के लिए पूरी सबमिशन कर दी हो, तो कंप्लीटली जो है आपको इसके बाद जो है बैंक में विजिट करना पड़ सकता है, शायद एक बार वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, या शायद नीड नहीं हो उस चीज़ की। बाकी एक बार आप जो है उनसे कंसर्न कर लेना, जो भी आपका जहाँ पे बैंक है। तो एक प्रोसेस होने वाला है, क्या ख्याल है इस प्रोसेस के बारे में वो आप हमें जो है इस वीडियो के कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लोन पाओ को, ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। बाय।